पहले फेज में हमारे 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन के लिए अधिकांश जो सहयोग है वो हमें पीएम केयर्स फंड के माध्यम से मिला है और इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। आने वाले समय के अंदर 27 करोड़ और देश के लोगों को जो 50 साल से ऊपर के हैं और 50 साल से कम के जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनको भी आने वाले समय के अंदर देश में वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। अभी जो बजट प्रस्तुत किया है हमारी वित्त मंत्री ने, उसमें आने वाले समय के लिए इस वर्ष के लिए 35,000 करोड़ रुपया केवल कोविड से लोगों के प्राण की रक्षा के लिए वैक्सीनेशन के माध्यम से वो रखा गया है। और वित्त मंत्री जी ने ये भी अपने बजट भाषण में कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर उसमें और ज़्यादा वृद्धि भी की जा सकती है। वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने अगस्त के पहले सप्ताह में एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप फॉर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था। इसमें डॉक्टर वीके पॉल और उसके साथ साथ हमारे स्वास्थ्य सचिव ये इसके दोनों मिलकर चेयरमैन हैं। इसमें सभी प्रकार के एक्सपर्ट्स हैं, कई स्टेट्स इसके अंदर रिप्रेजेंटेड हैं और वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में, वैक्सीन के प्रोक्योरमेंट के संदर्भ में और इससे जुड़े हुए जितने भी विषय हैं उनके संदर्भ में ये एक्सपर्ट ग्रुप प्रधानमंत्री जी से भी मार्गदर्शन लेता है और ये एक्सपर्ट ग्रुप समय समय पर आवश्यक सारे फैसले करता है। जो फैसले करता जाता है वो पब्लिक डोमेन में रखे जाते हैं और इसी एक्सपर्ट ग्रुप के फैसलों के अनुरूप अभी देश के अंदर वैक्सीनेशन की सारी प्रक्रिया शुरू हुई है। लगभग 5 मिलियन देश के अंदर लोगों को वैक्सीनेशन अभी तक दिया जा चुका है और इसके लिए 95,801 सेशंस सारे देश के अंदर किए जा चुके हैं। अभी इसी सप्ताह हेल्थ वर्कर्स के साथ साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी जो है वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। मैं माननीय सदस्य को ये भी बताना चाहता हूँ कि इस समय 2 वैक्सीन्स को भारत में इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइजेशन दिया गया है। इसके अलावा 7 वैक्सीन्स को पर और भारत के अंदर काम हो रहा है, जिसमें से 3 वैक्सीन्स क्लिनिकल फेज के 3rd फेज में है ट्रायल के, 2 वैक्सीन जो हैं वो 1st और 2nd फेज में है और 2 वैक्सीन एडवांस्ड प्री क्लिनिकल फेज के अंदर हैं। और जो उन्होंने कहा कि मार्केट के अंदर उपलब्ध कराने का ये समय समय पर जैसे जैसे इसकी आवश्यकता पड़ेगी इसके बारे में एक्सपर्ट ग्रुप जो भी निर्णय करेगा उसकी जानकारी सारे देश को उसी उचित समय पर दी जाएगी। इस समय हमारे को भारत को दुनिया के 22 देशों से वैक्सीन लेने के लिए मांग मिली है। इन देशों का नाम है अफगानिस्तान, अल्जीरिया, बांग्लादेश, बहरीन, भूटान, ब्राज़ील, इजिप्ट, कुवैत, मालदीव्स, मॉरिशस, मंगोलिया, मोरक्को, म्यांमार, नेपाल, निकारागुआ, ओमान, पैसिफिक आइलैंड्स, सऊदी अरेबिया, सिचलीज, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और यूएई। इन देशों में से 15 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन ऑलरेडी दी जा चुकी हैं। ये ग्रांट असिस्टेंस के रूप में भी और कॉन्ट्रैक्टेड डोजेज के रूप में भी दी गई है। 2 फरवरी का अगर मैं आपको डाटा बताऊं तो 56 लाख डोजेज जो है वो ग्रांट के रूप में इन देशों में दी जा चुकी हैं और 105 लाख डोजेज जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड डोजेज के रूप में दी जा चुकी हैं।